ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, क्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। ज्वाला सी जलती मशाल हो तुम, आत्म उन्नति के पथ में बढ़ते चलो तुम, बढ़ते चलो, अंधकार मिटाते चलो तुम। यज्ञ महावेदी की प्रचंड आहुति हो तुम, सूर्य के समान महाज्योति हो तुम, महाज्योति हो तुम, महाज्योति हो तुम। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। प्रखर तेज हो, तपस्या की धुन में रमे बाबा की आस हो, बाबा की आस हो। श्वासों में प्राण हो, अव्यक्त एक आह्वान हो, मुरली की तान का अनंत शंखनाद हो। तुम महावीर हो, वज्र के समान हो, कोई ना भेद सके ऐसी चट्टान हो। तुम क्रांतिवीर हो, तुम कर्मवीर हो, महिमा तुम्हारी जग में अपरंपार हो। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, क्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। ओम शांति। किसी हास्य कवि ने विकारों की तुलना की है। ये जो कुल्फी खाते हुए एक हथेली कुल्फी के नीचे लगाते हो, इसे ही गीता में मोह कहा गया है। ये जो कुल्फी खत्म होने के बाद भी जो डंडी चाटते रहते हो, इसे ही गीता में
लोभ कहा गया है। ये जो डंडी फेंकने के बाद सामने वाले की कुल्फी देखकर सोचना कि उसकी क्यों नहीं खत्म हुई, इसे गीता में ईर्ष्या कहा गया है। ये जो कुल्फी होने से पहले अगर कुल्फी नीचे गिर जाए और सिर्फ डंडी हाथ में रह जाए, तब मन में जो आता है उसे गीता में क्रोध कहा गया है। ये जो ताला लगाने के बाद उसे पकड़कर नीचे बार बार खींचते हो, इसे शास्त्रों में भय कहा गया है। ये जो व्हाट्सएप पर मैसेज भेजने के बाद बार बार नीली टिक चेक करते हो, इसे शास्त्रों में उतावलापन कहा गया है। ये जो गोलगप्पे वाले से कभी मिर्च वाला, कभी सूखा, कभी मीठा, कभी दही वाला मांगते वक्त भैया बोलते हो, इसे शास्त्रों में शोषण कहा गया है। फ्रूटी खत्म होने के बाद स्ट्रॉ से आखिरी बूंद निकालने की कोशिश करते हो, इसे ही शास्त्रों में मृग तृष्णा कहा गया है। केले खरीदते वक्त अंगूर क्या भाव हो है पूछकर 7-8 अंगूर खा जाते हो। खरीद रहे केले, अंगूर क्या भाव है ये पूछते वक्त जो 7-8 अंगूर खा जाते हो, इसे शास्त्रों में अक्षम्य अपराध कहा गया है। विकार दृश्य है और अदृश्य है, प्रकट है और अप्रगट है, स्पष्ट है और अस्पष्ट है, स्थूल है और सूक्ष्म है। स्थूल भी है, सूक्ष्म भी है, प्रकट भी है, अस्पष्ट भी, अप्रगट भी है, दृश्य है, अदृश्य है, गोचर है, अगोचर है। स्थूल है और कुछ कुछ सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देते। उनका विस्तार रहस्यमयी है। विविध रूपों से प्रकट होते, अलग अलग समय पर प्रकट होते। उनकी आवाज भी अलग अलग है, उनका रंग भी अलग अलग है, उनकी दिशा जहां से वो आते हैं वो भी अलग अलग है। उनका विस्तार रंग बिरंगी है। इसी विस्तार पर आज की मुरली है। ये जो शाखाएं है, ये जो विस्तार है, ये जो फैला हुआ है, ये जो फैलाव है, ये जो एक्सपांशन है, एक्सपांशन पर आज की मुरली है। ड्रिल एक ही है, आवाज आवाज से परे, शरीर शरीर से परे, ये दुनिया से परे, ड्यूटी ड्रेस, होम ड्रेस, व्यक्त अव्यक्त, साकार आकार निराकार। ये लोग वो लोग, ये जगत वो जगत, अभ्यास एक ही है। यहां जितना विस्तार उतना ही बंधन। यहां जितना फैला के रखा है स्वयं को, उतना फिर समेटना कठिन होगा। बाबा ने सबको समेटने के लिए कहा है। एक देह
शाखाएं 6 बताई है मुरली में। दूसरी, देह के संबंध, नए नए संबंध, सेंडिंग अ फ्रेंड रिक्वेस्ट। तीसरा, वस्तु, भक्ति और गुरु, विकर्म। और छठवा, कर्म भोग। 6 शाखाएं बताई है। हमें अपने जीवन में देखना है हमने कहाँ अपना विस्तार करके रखा है। ऐसे 5 विस्तार पर चिंतन करना है। उदाहरण, विचारों का विस्तार। उदाहरण, संबंधों का विस्तार। उदाहरण, बिजनेस का विस्तार, करियर का विस्तार। उदाहरण, वाचा का विस्तार। उदाहरण, हेल्थ का विस्तार। दिन रात स्वास्थ्य के बारे में ही सोचते रहते, शरीर के ही बारे में सोचते रहते। एक्सरसाइज का विस्तार। कोई कला आती है, उस कला का विस्तार। हाँ, वो अगर आपका प्रोफेशन है तो अलग बात है, नहीं तो ये सारे विस्तार कारागार है। तो ऐसे एक झाड़ बनाना है और उस झाड़ में हमने कहाँ कहाँ विस्तार किया है। शॉपिंग का विस्तार, डिजिटल विस्तार, वो कौन कौन से विस्तार है, वो कौन कौन से फैलाव है, एक्सपांशन है, शाखाएं है, शाखा उपशाखाएं। उनसे लड़ाई नहीं करनी है, वो दुश्मन नहीं है। आत्मा और शरीर दुश्मन नहीं है, परंतु सारे विस्तार के साथ सार न खो जाए। टहनियों के और फलों के आकर्षण में बीज को ना भूल जाए। तो आज की मुरली से सबसे पहला काम कौन सा है? एक झाड़ बनाना है और फिर देखना है इस झाड़ से मुझे किस में आना है वापस, उस बीज की तरफ। सेवाओं का विस्तार, इतना विस्तार कर लिया है कि अब जो सेवाधारी है उन्हें न योग का समय है, न मुरली का समय है, न चिंतन का, न मनन का, न एकांत का, कोई भी कुछ भी समय बाकी नहीं है। सुबह से लेकर रात तक केवल सेवाएं है। और सेवा भी किसके लिए कर रहे हैं? मुरली की लास्ट लाइन क्या है? किस लिए कर रहे हो ये सब? याद प्यार से पहले आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा दिलाने के लिए सेवा कर रहे हो और खुद जीवन बंध में बंध रहे हो, खुद पूरा गुलाम। और उसके लिए नाम दे रहे, दूसरों के लिए हम अपना त्याग कर रहे, पर खुद बंधन में है, खुद कारागार में है, खुद बंध रहे हो। यही कला है जो विस्तार में जाए और फिर सार में आ जाओ। ऐसा नहीं कि विस्तार में नहीं जाओ, वो भी आना चाहिए। ऐसा नहीं कि बाह्यमुखी नहीं बनो, परंतु बाह्यमुक्ता और फिर अंतर्मुक्ता, विस्तार और फिर सार, झाड़ और फिर बीज, वाचा और फिर वाणी से भरे, आवाज आवाज से भरे। मुरली की पहली लाइन, कितनी बार आवाज शब्द है उसमें? कितनी बार है? 3 बार। चार। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं इसको इंग्लिश में, जिसमें एक ही शब्द रिपीट होता है? कौन सा फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं जिसमें एक शब्द रिपीट होता है? कौन सा अलंकार? और 2 बार 2 अपोजिट शब्द एक साथ आ जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? ग्रामर। द काइंड क्रूअल नाइफ ऑफ सर्जन, द काइंड क्रूअल नाइफ ऑफ सर्जन।
दो अपोजिट शब्द एक साथ आ गए। उसी तरह एक ही वाक्य में कई सारे शब्द जब रिपीट होते हैं उसे क्या कहते हैं, यह ढूंढना आज। तो क्या वाक्य है? आवाज से परे रहने वाला किस दुनिया में आया है? आवाज की दुनिया में आया है। कर्तव्य कौन सा? आवाज से परे ले जाने के लिए। तो कितने आवाज हो गए? 3 ही हुए। आवाज द्वारा। ये आवाज की दुनिया है और यहां आने के लिए आवाज की आवश्यकता है। पर आवाज इज अ टूल। किस लिए? आवाज से परे जाने के लिए। बच्चे को लोरी सुनाई जाती है, लोरी में आवाज है, किस लिए? सुलाने के लिए। उसी तरह मुरली भी एक लोरी है जिसमें आवाज है, आवाज से परे ले जाने के लिए। तो सबसे पहला काम एकांत में जाकर चिंतन करना है, मैंने कौन से विस्तार किए इस साल, इस पूरा साल कौन सा विस्तार करके रखा है, जो कि पिछले साल नहीं था, 23 में नहीं था, 24 में जो किया है। ताजा ताजा विस्तार, एक साल वाला विस्तार। और अभी साल पूरा हो रहा है। तो बाबा ने कहा विस्तार को सार, और उस बीज को भी संभाल के नहीं रखना, उस बीज को भी जला दो। और किस से जला दो? लगन की अग्नि, पहले आग प्रकट करनी पड़ेगी, आग है ही नहीं। तो अभी पेट्रोल डालने के लिए एक 18 दिन की हम तपस्या करेंगे जिससे आग जले। दूसरा काम आज की मुरली से बाबा ने इस मुरली में कहा है, जो एवर रेडी आत्मा है उनकी 4 निशानी है। पहली निशानी न्यारापन, दूसरी निशानी आत्मिक स्थिति, तीसरी निशानी घर, बाप के साथ घर रहना, बाप के साथ रहना, और चौथी निशानी उड़ना। सबसे पहले एन, न्यारापन। जैसे शरीर अलग है और वस्त्र अलग है, उसी तरह शरीर अलग है और आत्मा अलग है। इसका अनुभव, चलते फिरते उठते बैठते मैं हूं ही आत्मा, संघर्ष नहीं, लड़ाई नहीं। और वो संभव तो तभी होगा जब एक बात की जाएगी, सहज हो जाएगा। उसी की साधना है 18 दिन की। दूसरा है आत्मिक स्थिति, आत्मिक स्वरूप का साक्षात्कार दूसरों को कराते हैं, परंतु यहां तो समझना है मैं ज्योति बिंदु आत्मा, इसका स्पष्ट अनुभव। वो साक्षात्कार तो 2 क्षण का हो सकता है, भूल जाएगा। आत्मिक स्थिति का अनुभव, आत्मा अलग, मैं अलग। शरीर का जो भी विस्तार है, शरीर दिखता कैसा है, शरीर है कैसा, वो सारी चीजें जो शरीर में हमें फंसाती है, फिर उसमें वो सब आ जाएगा। सौंदर्य प्रसाधन से लेके एक्सरसाइज से लेकर सब कुछ। अगर उसमें अति में गए तो ट्रैप चालू हो गया, एक बंधन चालू हो जाएगा। और वो बंधन अनंत बंधन है, अंतहीन बंधन है, क्योंकि शरीर नश्वर है, ये भूलना नहीं है। मुख्य पुरुषार्थ ब्राह्मणों का आत्मा का है, इसलिए संसार के लोग जो कर रहे हैं वो हम नहीं कर सकते। संसार के लोग जो देख रहे हैं वो हम नहीं देख सकते। संसार के लोग जो सुन रहे हैं वो हम नहीं सुन सकते। संसार के लोग जो पढ़ रहे हैं वो हम नहीं पढ़ सकते। हमारा कार्य अलग है। वहां जो प्राप्ति समझा जाता है हमारे लिए वो अप्राप्ति है, और हमारी जो प्राप्ति है उसे वो अप्राप्ति समझकर हंसते हैं। हंसने दो, वो समझते हैं हम पागल ही है और हम पागल ही अच्छे हैं। पागल 3 होते हैं, एक तो जो है ही वास्तव में पागल, एक कवि, और तीसरा प्रभु प्रेमी।
जिसने ईश्वरीय प्रेम की मदिरा पी रखी, जिसे रूहानी नशा, इलाही मस्ती, नारायणी नशा चढ़ गया है। मीरा हो गई मगन, उसे कुछ नहीं दिखता है अब। सड़कों पर घूम रही है, चल रही है, लोक लाज बंधन सब छूट गया, टूट गया। प्रभु प्रेम का नशा, द वाइन ऑफ डिवाइन लव, ये जो पी लेता है उसको भी नशा चढ़ जाता है, वो भी विक्षिप्त जैसा ही होता है। तीसरा, घर। सूक्ष्म वतन भी घर है और परम धाम भी घर है। जैसे ये घर है, जैसे ये संसार है, जैसे इसे इसका विस्तार कर रखा है, वैसे उस संसार का भी अनुभव करना है, वहां भी जाते रहना है। एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो कैसा अनुभव होता है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, एक सिटी से दूसरी सिटी, एक जगह से दूसरी जगह, वैसे ये इस जगह से उस जगह जाना है, दरवाजा खोलना है, देखना है उस जगह में वहां क्या क्या है। सूक्ष्म वतन, उस परम धाम का दरवाजा खोलकर अंदर जाकर घुसकर देखना कि वहां क्या है। वहां आवाज ही नहीं है, वहां साइलेंस है। वहां कौन बैठे है, कैसे बैठे है, सिटिंग अरेंजमेंट क्या है, सब देख के आना। शांत बैठना, ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। बिना कुछ किए, कुछ न करते हुए बैठना। अनडूइंग एंड अनस्कूलिंग, अनलर्निंग, जो सीखा है सब भूलना, बस एक जगह बैठना, बस बैठे रहना। क्योंकि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, कुछ करने की। कुछ करूं, कुछ तो करूं, कुछ तो करूं, पर यह भी नहीं है कि कुछ करना, इसके हम विरोध में हैं। कुछ करूं पर करते हुए न्यारापन, कुछ करूं पर करते हुए डिटैच्ड। कर तो दूं परंतु आने के बाद मुझे पता ही नहीं। ओनरशिप खत्म कर देना, डिसोन कर देना उसको, अपने सेवाओं के फल को, मुझे नहीं पता, अपने आप हो गया, डिटैच्ड हो जाना उससे। पर यह कर्म करना भी एक टूल है कर्म से परे जाने का। कर्मातीत बिना कर्म योगी बने नहीं बन सकते। कोई कहते हैं कि मैं बैठ के योग करूं, कर्मातीत बनने की विधि है कर्म, आवाज से परे जाने की विधि है आवाज। कोई कहता है कि मैं केवल मौन धारण कर लेता हूं अगले 12 साल, तो क्या मौन हो जाएगा? ना, मौन वही धारण कर सकता है जिसने वाणी का विस्तार किया है, वाणी को परम शिखर पर पहुंचाया है, वाणी से सेवा की है, वही अगले क्षण फिर मौन में भी घुस सकता है। कर्मातीत भी कर्मयोगी बनकर ही बना जा सकता है। क्योंकि मार्ग कठिन है, अकेले का पुरुषार्थ काफी नहीं है। इसमें सूक्ष्म दुआएं, सूक्ष्म शक्तियां चाहिए, पुण्य कर्म चाहिए। चौथा, उड़ना। जैसे कोई साइंस की वस्तु उड़ती है तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति नीचे के प्रभाव से मुक्त होने लगती है, विकारों के आकर्षण से और प्रकृति के आकर्षण से मुक्त हो ऊपर उड़ना, डबल लाइट स्थिति, डबल लाइट स्वरूप। यह है चौथी निशानी, किनकी? जो एवर रेडी आत्माएं हैं उनकी। और नया कुछ भी नहीं है, हजारों बार हम सुन चुके हैं। आत्मा समझना रोज ही सुनते हैं, तीनों लोकों की यात्रा करना रोज ही सुनते हैं, न्यारा होना रोज ही सुनते हैं, और चौथा उड़ना। छोटी मुरली है, इतनी बातें इस मुरली में है। करना क्या है? सबसे पहला काम एक झाड़ बनाना है। कौन सा झाड़? ट्री ऑफ अकाउंट। उसकी 5 शाखाएं, वो शाखाएं कौन सी होगी? व्यक्तिगत जो हमने विस्तार कर रखा है और जिसकी आवश्यकता नहीं थी, एक बिजनेस था 2 बिजनेस कर दिए, एक घर था 2 घर बना के रखे। जो है वो है, परंतु फिर नया सोचना, ये भी करूं, वो भी करूं, ये भी करूं, ये भी करूं। अगर करते हुए स्थित प्रज्ञ है और अटैच्ड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, परंतु वो करते समय जो कर रहे हैं उसमें
फंस रहे और वो बंधन बन रहा है तो फिर प्रॉब्लम है। जब तक डिटैचमेंट है तब तक सब ठीक है। जब एडिक्शन बन जाता है कि वो नहीं मिला तो फिर बेचैनी। एक वैरागी और एक लोभी में यही अंतर है कि वैरागी चीजें हैं और चीजें चली गई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। और जो मोह वाला है उसके पास चीजें हैं पर चीजें जब छिन जाती है तब फिर दुख होता है। वो चीज हो सकती है, वस्तु हो सकती है, व्यक्ति हो सकता है, परिस्थिति, वैभव, कुछ भी, साधन, कोई पद, कोई पोजीशन, कोई अधिकार, एनीथिंग। तो ऐसे 5 अपने व्यक्तिगत विस्तार लिखने हैं चिंतन करके कि ये मेरे विस्तार है। और फिर क्या करना है, इन विस्तार को सार में समाना, उस बीज में समाना और बीज को भी भस्म करना। इसकी प्लानिंग करनी है। कितने दिनों में? 18 दिनों में नहीं, 31 से पहले 3 दिनों में। आज 28, 29, 30, 31, ये साल में ही इस साल का अकाउंट क्लियर करना है। दूसरा, घर, होमवर्क है सोल जीपीएस एक्सरसाइज। सोल जीपीएस एक्सरसाइज अर्थात एक क्षण इधर, एक क्षण उधर, एक क्षण उधर, इधर से उधर, उधर से उधर। इस दुनिया का बहुत अनुभव है, उस दुनिया का भी अनुभव करना है। जब भी फुर्सत मिले, मुरली में क्या आया है, क्या कर से फुर्सत मिले तो दफ्तर से घर जाते हैं, तो यहां पर भी अपने घर चले जाओ, लौट जाओ, बैठो, देखो। जिस दिन जाने की इच्छा ना हुई तो समझना यहां के विस्तार ने फंसा दिया है। और जिस दिन सहज चले जाओ, अर्थात वो दिन कैसा बीता, डिटैचमेंट का दिन। आत्मिक स्वरूप, आत्मा अलग, शरीर अलग, आत्मा अलग, शरीर अलग। अगला, न्यारापन, डिटैच्ड। डिटैचमेंट में बहुत आनंद है, खुशी है। और चौथा काम, सोल टू सोल कम्युनिकेशन। ये क्या है? अब तक हमने अपने आप को खत लिखे, प्रकृति को खत लिखे, यूनिवर्स को खत लिखा, लेटर टू यूनिवर्स। आज एक नया काम करना है, सोल टू सोल कम्युनिकेशन, अर्थात ऐसे एक आत्मा को खत लिखना है जिससे हमें कर्म बंधन हो गया है। वो कौन हो सकती है? वो इस परिवार की एक आत्मा हो सकती है, एक वो कोई साथी हो सकता है पुराना जिसके साथ झगड़ा हुआ था, वो कोई दोस्त हो सकता है, या स्वयं हो सकते हो खुद। यहाँ कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं। मैं एक प्रकाशमान आत्मा आपको प्रेम और शांति के साथ नमन करता हूं, अपने ही इस परिवार के किसी सदस्य के लिए जिससे क्या हो गया है, कार्मिक एंगेजमेंट, कार्मिक बॉन्ड, कार्मिक संक बंधन। मैं स्वीकार करता हूं हमारे बीच यह जो संबंध है वह समय समय पर सहज भी रहा और चुनौतीपूर्ण भी रहा। मुझे महसूस होता है कि इस जीवन में हम अपने पिछले संबंधों की गांठों को खोल रहे। मैं यहां चाहता हूं कि आप जाने कि हमारी इस यात्रा से जुड़ी हुई अपेक्षाएं, निर्णयों और आसक्तियों को मैं तुमको इन तीनों चीजों से मुक्त करता हूं। कौन सी? एक्सपेक्टेशंस, डिसीजंस, आसक्तियां। मैं अपने आप को मैं आपको आपके सच्चे रूप में देखता हूं, एक शुद्ध तेजस्वी आत्मा जो अपनी अनोखी यात्रा पर चल रहा है। मैं समझ के साथ आपको स्वतंत्रता और प्रेम की शुभकामनाएं भेजता हूं। आइए हम इस यात्रा को सामंजस्यपूर्ण रूप से आगे बढ़ाएं, एक दूसरे का सहयोग देते हुए हम लेन देन के चक्र से मुक्त हो जाए। किस चक्र से मुक्त हो जाए? लेन देन, मेरा बर्थडे तो तुम दो, तुम्हारा बर्थडे तो मैं दूंगा, मेरा ये तो मैं, हमारी पार्टी तो तुम्हारा वो तो तुम्हारी पार्टी। दो, पर देते समय फिर अटैचमेंट ना हो। लो, पर लेते समय ये ना सोचो कि व्यक्ति द्वारा आ रहा है, सोचो ऊपर से आ रहा है। और ये भी सोचो कि ये जो आया है ये चला भी जाएगा। ओनरशिप नहीं, ना देने वाला ना लेने वाला। अपनी जो जो रचनाएं हैं उनके प्रति मालकियत का भाव त्याग दो।
हमने सेंटर बनाया, हमने स्टूडेंट तैयार किया। मालकियत, ओनरशिप, मेरा शिष्य, मेरा स्टूडेंट, मेरा सेंटर, मेरा एरिया, सारी मालकियत आउट। फिर तीसरा उदाहरण है कोई सहयोगी के नाम पिछले संघर्षों के साथ, और अपने आप को भी मुक्त करो। तो ऐसा एक खत लिखना है स्वयं के लिए, स्वयं की गलतियों के लिए स्वयं को माफ कर दो, नादानियों के लिए स्वयं को माफ कर दो, पापों के लिए स्वयं को माफ कर दो। अतीत के बोझ से स्वयं को मुक्त करो। तो आज की मुरली से ये काम है। पहला काम एक झाड़ जिसमें विस्तार को देखना है। दूसरा काम ये नहीं बताया, डिटैचमेंट, न्यारापन के क्या क्या उदाहरण है। एक कमल फूल, दूसरा कैशियर, बैंक का मैनेजर, न्यारापन है। पोस्टमैन, न्यारापन है, उसे कोई मतलब नहीं है, उसे पोस्ट पहुंचाना है बस। नर्स, डॉक्टर, एक ना किसी ने अच्छा भेजा था, डॉक्टरों की गीता, भगवत गीता। अपने पुराने मरीजों के बारे में ना सोचो आशीष भाई, डोंट थिंक ऑफ योर पास्ट पेशेंट। अपने फ्यूचर मरीजों के बारे में भी ना थूके, अपने प्रेजेंट मरीजों के बारे में सोचो। जब तुम नहीं था तब भी हॉस्पिटल चल रहा था, जब तुम चले जाओगे तब भी हॉस्पिटल चलेगा। जो आज तुम्हारा पेशेंट है वो किसी और डॉक्टर का पेशेंट होगा, और परसों किसी और का, क्योंकि लोग तो डॉक्टर शॉपिंग करते रहते हैं ना, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर। स्पीकर शॉपिंग, डॉक्टर शॉपिंग, महारथी शॉपिंग। आज इससे मिलते, कल उससे मिलते, भाई जी अमृत वेला कैसे करे, फिर सारा पूछ लेते, ये हो गया, फिर दूसरे दिन आ जाए वो दिखे, फिर उसको पकड़ते हैं, भाई जी अव्यक्त स्थिति कैसे बनानी है, कर्मातीत बनने की विधि क्या है, आत्माभिमानी कैसे बने, मुझे लक्ष्मी नारायण बनना है, क्या कोई मार्ग है? जो आज तुम सोचते हो तुम्हारा है ही नहीं। ये डॉक्टर्स की भगवत गीता है, सबके लिए है। तो न्यारापन का उदाहरण शमशान घाट संभालने वाला, और न्यारापन का उदाहरण सृष्टि में कौन कौन से उदाहरण? न्यारापन का उदाहरण क्या क्या है? मेहमान आते हैं चले जाते, सराय, रेस्टोरेंट, रात भर रुकते हैं, पंछी घोंसला बनाता है, थोड़ी देर रहता है चला जाता है, और एक बलून, एक एक्टर स्टेज पर आता है, एक्टिंग करता है, फिर चले जाता है, फिर कोई मतलब नहीं है। रावण, लक्ष्मण, सीता और राम मिलके रामलीला के पीछे बैठ के चाय पीते हैं, और यहां आकर रावण मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो वो भी टीचर आती है, सिखाता है टीचर और चला जाता है। नर्स आती है हॉस्पिटल में, पीडियाट्रिक वार्ड है, 50 बच्चे हैं वार्ड में, सबका ध्यान करती है, पर उसे पता है मेरा बच्चा घर पे है, डिटैच्ड। या फिर वो स्त्री जो किसी पति छोड़ के किसी और से प्यार करती है इधर, पर मन वहां लगा हुआ है। या फिर पुरुष, दोनों जो सामने है, या फिर डिटैचमेंट का उदाहरण, और यात्री इन वो बोल दिया, या फिर मिरर में देखा, मिरर से हटे कि वहां से, मिरर को कोई अटैचमेंट है क्या तुमसे कि बहुत सुंदर हो तुम? कोई मतलब नहीं, तुम हटे तो वो भी उसमें से हट जाता है। बोट और ओशन, बोट बैठो उतरो। तो ऐसे उदाहरण। तो ये 4 काम है आज की मुरली से।
पहला काम झाड़, जिसमें विस्तार क्या क्या किया है वो सोचना। दूसरा काम डिटैचमेंट की क्या क्या एलिगोरीज है, क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं। तीसरा काम सोल जीपीएस एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज करते रहना है, ऊपर जाना नीचे आना, नीचे आना ऊपर जाना, ऊपर जाना, आवाज आवाज से परे, व्यक्त अव्यक्त। और तीसरा काम एक खत, ऐसे एक व्यक्ति को खत लिखना है पर उसे पोस्ट कभी मत करना, अनपोस्टेड, अनशेयर्ड। पोस्ट कर दो ऐसा कोई व्यक्ति जिससे कर्म बंधन है, देह का बंधन है। तो आज का मुख्य काम अभी अगले 18 दिन के लिए, ये जो मुरली है 18 मतलब 1 तारीख से 18 तारीख तक। आज किसका है एक्टिविटी? आशीष भाई आ जाओ तब तक। जबकि सारा पुरुषार्थ ही आत्मा 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 का है और देह से न्यारा होने का है, तब सबसे मुख्य जो चीज है जो हमें देहभान में लाती है वो है भोजन। अगर इतनी सूक्ष्म आत्मा का अनुभव करना है, फल बीज अवस्था का प्रतीक है जो शुद्धता, सरलता और प्रकृति से जुड़ाव का प्रतिनिधित्व करता है। एक फलाहारी भोजन मुरली में जो वर्णित सरलता और शुद्धता के साथ सामंजस्य स्थापित करने में मदद करता है। फल खाने से शरीर हल्का रहता है और स्वाभाविक रूप से देहाभिमान से न्यारा होने में मदद करता है, जिससे याद रहता आसान हो जाता है कि मैं शरीर नहीं एक आत्मा हूं। प्यूरिफिकेशंस ऑफ संस्कार, इस सृष्टि में सबसे शुद्धतम जो आहार है वो है फल। फल भोजन है। बहुत पावरफुल वाक्य है, इसे भोजन स्वीकार ही नहीं करते, ये तो ऐसे ही खाते हैं बस थोड़ी देर के लिए। यही भोजन है, ये सर्वोत्तम आहार इसलिए क्योंकि उसमें सतोगुण है, सात्विक है, सबसे ज्यादा शुद्ध करने वाला है, ऊर्जा प्रदान करने वाला है, आलस को भगाने वाला है, शरीर में हल्कापन लाने वाला है, ऊर्जा भरने वाला है, सभी बीमारियों से मुक्त करने वाला है। न्यारा डिटैच्ड आत्मा क्या है इसकी अनुभूति करने वाली यह आहार है। इसलिए आज की तारीख 28, 29, 30, 31, ये 4 दिन है। ये 4 दिन तैयारी करनी है 18 दिन तक फलाहारी रहने की। इस साल की शुरुआत है फलाहार से, और जब हम फलाहार कह रहे हैं तो केवल फलाहार, पर उसमें 3 कैटेगरीज करेंगे। एक है 70% फल, एक है 100% फल, जो फलों के अतिरिक्त तो कुछ भी ना खाए, केवल फल, अलग अलग वैरायटी के फल, टाइम लिमिट नहीं, क्वांटिटी लिमिट नहीं, 10 केले खाओ या 20 केले खाओ, पर एक समय एक ही फल। और दूसरा है पानी, फल खाना पानी पीना, फल खाना पानी पीना, फल खाना पानी पीना, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। साथ में मत पीना, थोड़ी देर बाद पीना। एक फल, दूसरा ये टॉप कैटेगरी, दूसरा फल का जूस, ये सेकंड, क्योंकि जूस अप्राकृतिक है, उसको कृत्रिम है। तीसरा है स्मूदी, फल में केवल पानी डाल देना और उसको ग्राइंड कर देना। तो ये 3 कैटेगरी है। फर्स्ट कैटेगरी 100% फ्रूटेरियन अगले 18 दिन तक, ये फर्स्ट कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी है 70% फ्रूटेरियन, जो 70% फल खाएंगे और जो 30% है उसमें ड्राई फ्रूट्स, उसमें सब्जियां, उसमें बॉइल्ड वेजिटेबल्स। सारी सब्जियां डालो, उसको उबाल दो, कुछ नहीं डालने की जरूरत, उसमें ना नमक डालने की जरूरत है, ना मसाले, ना हल्दी, ना कुछ, ना जीरा, ना कुछ, वैसे ही खाओ। शरीर डी एडिक्ट होगा, शरीर का जो आकर्षण है भोजन से वो टूटेगा, और जैसे ही भोजन का आकर्षण टूटता है वैसे ही तुरंत विकारों से मुक्ति होती है और तुरंत आत्मिक स्थिति आ जाती है। चलते फिरते उठते बैठते मैं आत्मा हूं, ये अभ्यास होने लगता है। भूख का नियंत्रण अपने आप आ जाता है, भूख से आत्मा ऊपर उठ जाती है। भूख न लगना ये रोगी के लक्षण है, भूख से परे हो जाना, भूख को जीत लेना, ये महायोगी के लक्षण है। खाए न खाए एक जैसा ही है, हल्कापन, निरंतर हल्कापन रहेगा। अभी जो शरीर में भारीपन है वो अनाज की वजह से है, कुक्ड फूड की वजह से, सॉलिड फूड की वजह से है, ये जो मसाले है, जो तेल है, जो नमक है, इसके वजह से। जैसे ही आत्मा इनसे मुक्त होती है, और फलों में शक्ति है शरीर को विषमुक्त करने की, शरीर स्वस्थ हो जाता है, प्यूरिफिकेशन होते है संस्कार का। इटर्नल के साथ फल का सेवन
करने से कल्प वृक्ष से जुड़ाव महसूस होता है, जो समय चक्र और आत्मा की आध्यात्मिक जागृति के बीच को पोषित करने में आपकी भूमिका को प्रतिबिंबित करता है। फलाहार जीवन शैली सरलता को अपनाती है, क्योंकि सिंप्लिसिटी है। भोजन में जितनी सिंप्लिसिटी हो, फल को काटो और खाओ, छिलका निकालो और खाओ, बस हो गया। बर्तन काला, किचन धुआं, गैस सिलेंडर, अनाज सीटी कुकर की बनाने वाला, टाइम 2 घंटा 3 घंटा, क्यों? कहीं ट्रैवल करो, फल मिलते हैं, केले खा लो, खत्म। परंतु ये एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। तो सेकंड कैटेगरी है 70% फ्रूट, और थर्ड कैटेगरी है 50% फ्रूट खाना है, बाकी जो 50% है उसमें ड्रिंक्स, हॉट ड्रिंक्स जो भी लेना है ले सकते हैं, कुक्ड अनकुक्ड जो भी है, बट टारगेट रखना है 100%, और 100% के टारगेट के लिए आज से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये यात्रा भोजन की नहीं है, मन की है। यहाँ कन्विंस करने की यात्रा है। ये स्वीकार ही नहीं करता है, इसने स्वीकार नहीं किया, इसने उसको एक ऐसे ही अलग से वस्तु रखी। भोजन हो गया, अभी एक हाथ फल खा लो, या फल खा लो अभी भोजन। अरे भोजन ही फल है, सबसे शुद्धतम फल है, सबसे बुद्धतम शुद्धतम आहार है। सिंप्लिसिटी, मिनिमलिज्म, कर्मा लेस डाइट है वो। बाकी सब में हिंसा समाई हुई है, अनाज में हिंसा है, हर चीज में हिंसा है, दूध में सबसे ज्यादा हिंसा है। वाइब्रेशनल एनर्जी सबसे ज्यादा है फ्रूट्स की। लाइटर एनर्जी, सिंबल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, कनेक्शन टू द सुप्रीम सीड, कल्टीवेशन ऑफ अलौकिक अनुभव होने लगेंगे, और सबसे मुख्य दूसरों पर जो निर्भरता है हमारी, हम मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि जिसका हम खाते, जिसके हाथ का खाते, उसके हम गुलाम बनते हैं इनडायरेक्टली। उसको मांगना पड़ता है, चोरी करते हैं व्यक्ति। तो 18 जनवरी तक, 1 से 18 जनवरी तक फलाहार की साधना है। 100% फ्रूटेरियन जो कर सकते हैं, दूसरा 70% और तीसरा 50%, ये 3। और केवल फल और फलों के विषय में पढ़ना है, और फलों के विषय में उसके फायदों के बारे में पढ़ना है। उसको एक दिन करके देखो, आज का एक दिन क्या होता है, रात तक केवल फल, कोई आसक्ति नहीं रहेगी। शरीर में जो उत्तेजना होती है, जो विकारों का आकर्षण होता है, जो काम का उद्वेग होता है, द लस्ट, वो अपने आप विलीन हो जाएगी। ओम शांति। ओम शांति। आज की जो महावाक्य को डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से रिवाइज करा दिए हैं, और जितना हम एक्टिविटी में लेंगे वो सारा पॉइंट आ गया है। आज की डेट तो हम सबको मालूम होगा, फिर भी हम रिपीट कर रहे हैं। 27/3/1982। मुरली की सार है बीज रूप स्थिति द्वारा अलौकिक अनुभूतियां। तो आज की एक्टिविटी में हम 2 भाग में लिए हैं। पहला भाग है कि हम कुछ इमेज दिखाएंगे, चित्र दिखाएंगे, वो आप बताएंगे कि मुरली में बाबा ने इसके बारे में क्या बोला है। और दूसरा है कि लास्ट में हम 2 मिनट अनुभूति करेंगे। तो ये 2 चित्र देख के बताइएगा कि ये मुरली में क्या बोला है। हाँ, तो इस सही बताएं कि इसमें है, बाबा ने पहली लाइन में बताया है, जो कितनी बार आवाज आया है, 4 बार। पहली लाइन में पहली सेंटेंस, उस सेंटेंस में बोला है बाबा ने कि आवाज से परे रहने वाला आवाज द्वारा आवाज की दुनिया से परे ले जाने के लिए आए हैं। आवाज से परे ले जाने के लिए आए हैं। ये देखिए, झगड़ा लड़ाई वाली दुनिया है, आवाज वाली दुनिया है, और बाबा जब आते हैं तो ऐसी दुनिया में हम सबको ले जाते। हाँ, इस चित्र को देख के बताइए बाबा ने क्या बोला है मुरली में। मुरली में क्या बोला है, मुरली देख के नहीं बताइए। मुरली में बताया है संगम युग है ही क्या, पुराने वृक्ष को समाप्त करने का समय। इस चित्र को देख के बाबा ने मुरली में क्या बताया है।
नेपाली नहीं, हिंदी। कल्प वृक्ष से जुड़ के रहना है। इस चित्र को देखते हुए जो बाबा ने कहा है कि पत्ते पत्ते को पानी देने से वृक्ष हरा भरा नहीं होगा, फायदा कुछ भी नहीं होगा। अगर बीज को पानी देते हैं तो पत्ते पत्ते को पानी पहुंच के बीज हरा भरा हो जाता है। इस चित्र को देख के बताइए, इस चित्र में बाबा ने बताया है, इस चित्र में जो मुरली का जो सार समाया है कि जब आग में जब बीज पड़ जाती है, पड़ जाता है, फिर क्या होता है कि बीज फल नहीं देता है, भस्म हो जाता है। अगर बीज आग में नहीं डाला, सिर्फ काटा, तो फिर से थोड़े दिन के बाद आ जाता है। इस चित्र को देखते हुए क्या बोला है बाबा ने? एवर रेडी। इसमें बोला है, बाबा ने बोला है कि हमको क्या करना है, शरीर के विस्तार में नहीं जाना है। किस में जाना है? सार में जाना है। अलौकिक अनुभूति के लिए हमें सदा एवर रेडी रहना है। इसमें बाबा ने क्या कहा? एक पेशेंट है, इस चित्र में बाबा ने कहा है मुरली में, शरीर है हिसाब किताब चुकतू करने का वृक्ष। शरीर क्या है? हिसाब किताब। सारा हिसाब किताब कहाँ से आता है? मन भी बीमार होगा तो असर कहाँ आता है? शरीर। अगर संबंध में भी टकराव होता है तो वह असर कहाँ आता है? शरीर। इस चित्र को देखते हुए हमने क्या मना, बाबा के महावाक्य से क्या हम कर सकते हैं, निकाल सकते पॉइंट? ये मुरली में नहीं है, मुरली में नहीं है। हाँ, बाबा ने कहा है कि साक्षात्कार जो है ना अल्पकाल की होती है, और क्या? अल्पकाल का, और किसी का वरदान होता है तो साक्षात्कार होता है। लेकिन साक्षात्कार से अल्पकाल की अनुभूति ही प्राप्ति होती है, सदा काल का नहीं होता। साक्षात स्वरूप सदा काल की अनुभूति। इस चित्र को देखते हुए बंधन मुक्त उड़ता पंछी, तो बंधन मुक्त उड़ता पंछी बन के ऊंची स्थिति के स्थान पे हमें रहना है, बाबा ने कहा है। इस चित्र को देखते हुए नहीं, इधर नीचे वाला देखिए, इधर वाला देखिए। अरे बाप रे, उसमें भी और छोटा देखो। इधर इधर ये वाला देखना है बस। अग्नि अग्नि। संगम युग। संगम युग में क्या करना है? अपनी कमजोरियों को, विस्तार को क्या करना है? सुहा करना है लगन की अग्नि में। इसमें क्या कहा है बाबा ने? इसमें क्या है कि सेवा करते हुए, मना कर्म करते हुए अपने सार को नहीं भूलना है, विस्तार में अपने सार को नहीं भूलना है। इसमें कहा है बाबा ने कि साइलेंस की शक्ति से प्रकृति को और विकारी को क्या करने का, आकर्षण से मुक्त रहना है। और सबसे लास्ट में इसमें बाबा ने कहा है, इसमें कहा है कि अनुभूति की नेत्र देखने से दिव्य दृष्टि मना स्पष्ट दिखाई देता है। अनुभूति की नेत्र दिव्य दृष्टि से भी ज्यादा स्पष्ट दिखाई देती है, देता है। अच्छा, ओम शांति। तो ये था पहला चरण।
दूसरा चरण हम 1-2 मिनट योग नहीं करेंगे, लेकिन अनुभव करेंगे। बाबा ने कहा है मुरली में कि शरीर, जैसे शरीर अलग होता, अलग और वस्त्र अलग होता, वैसे आत्मा शरीर वस्त्र को पहनने वाली है, इसे बाबा ने बताया है। उसी प्रकार शरीर अलग और आत्मा अलग, आत्मा शरीर को चलाती है, ऐसे बाबा ने कहा है। तो 1-2 मिनट हम, वैसे हमारा पहला पाठ भी वही यही है और अंतिम पाठ भी यही है। तो अनुभव करें कि मेरा संपूर्ण स्वरूप मेरे सम्मुख है। और मैं अपने संपूर्ण स्वरूप से, मेरा संपूर्ण स्वरूप मेरे शरीर को बोल रहा है, और जो जो बोल रहा है वो हमारे शरीर कर रहा है। हे मेरा शरीर, आंखें खोल। आंखें खोलेंगे सभी, क्योंकि आपकी संपूर्ण स्वरूप आपको बोले कि आंखें खोल। हे मेरा शरीर, गर्दन को दाएं ओर हिला। दाएं हाथ को ऊपर उठा। नीचे कर। अपने मन को चारों ओर से हटा कर भ्रुकुटी के मध्य स्थित कर। सेकंड में सूक्ष्म रूप, सेकंड में परम धाम। बाबा से शक्ति लेते हुए सारा विस्तार को समेट परमात्म शक्ति से भरपूर होकर अपने शरीर में आ जाओ। ओम शांति। गर्दन बाजू रख दी आपने। ओम शांति। तो आज इस हमारी क्लास में एक बाबा के विशेष रतन आए हैं। ये भाई कई बार हमसे पहले मिल चुके हैं और तब उन्होंने कहा था कि कुछ सेवा हो तो बताइए। हमने कहा ठीक है बताएंगे, और भूल गए। और फिर वापस मिले, कुछ सेवा हो तो बताना। हमने कहा कितने आके गए। जब हमने अनाउंस किया था ग्रुप में कि आईटी की हेल्प की ज़रूरत है तो कम से कम 50 लोगों के एप्लीकेशंस फ़ोन आए, पर बाकी बाद में सब अदृश्य हो गए। तो आज हमारे बीच में विक्रांत भाई है। कुछ पिछले कुछ मास, कितने समय से संदीप भाई, 7-8 महीने से हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। पर इन 7-8 महीनों में उन्होंने जिस समर्पण भाव से सेवा की, दिन रात सेवा की, कई बार रात जाग कर कोई ऐसे यहाँ के प्रोजेक्ट्स थे जो भी आईटी की रिलेटेड, इतनी सारी जो सेवाएं थी इतनी लगन से की। तो आज उनको यहाँ देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है। और जो अथक सेवाधारी की ट्रॉफी है वो भी हम उनको देंगे। विक्रांत भाई सेंटर पर समर्पित कुमार है, चंद्रपुर सेंटर में रहते हैं और सेंटर की भी बहुत सारी सेवाएं उनकी होती है। बहुत दिन रात वहाँ बिजी होने के बावजूद भी यहाँ पर से कई बार ऐसे हमारे कार्य होते हैं कि बस आज शाम को 6 बजे तक पूरा करना है, कल 6 बजे तक पूरा करना है, 3 दिन में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, ये देना है। तब अभी बीच में ही जो एक शांति ध्वनि करके जो वीडियो बना था, तो उनको केवल 2 या 3 ही दिन थे उसका वीडियो बनाने के लिए। तो उन्होंने उसको रात को 1-1, 2-2 बजे तक जाग कर
कंप्लीट किया, जबकि अनाउंसमेंट डेट पहली थी कि इस डेट को हमको रिलीज करना है। तो ऐसे बाबा के अनन्य रतन जो दिन रात सेंटर की सेवाएं, यहाँ की सेवाएं, सब कुछ इतनी लगन से करते हैं, ऐसी आत्माएं वास्तव में इस यज्ञ के लिए श्रृंगार है। श्रीकांत भाई, विक्रांत भाई, रात को भी 11 बजे तक। आज ये नई चीज जो देख रहे हो इधर, ये दिखा दो एक बार सबको, ये जो सब बना है ये भी इन्हीं की करामात है। हमें याद है जब ये ग्रुप यहाँ चालू हो गया था तो पहले यहाँ एक डब्बा रहता था बस, और जिसमें हम यहाँ बैठते थे, 2 लोग यहाँ बैठते थे, बस खत्म। तो फिर उसके बाद में सुशील भाई ने धीरे धीरे मोबाइल पर रिकॉर्ड करना चालू किया। यहाँ मोबाइल, पुरानी जो क्लासेस है उसमें आप सबकी आवाजें सुनोगे, बहुत अच्छी, पर वो बहुत गहरी गहरी है, बहुत डीप, क्योंकि तब हमें ये नहीं था कि कोई दूसरा सुन रहा है। हम लोग थे बस, कभी 10 बजे 8 बजे बैठे तो रात को 11:30 बजे तक, 10 बजे तक ऐसी गहरी गहरी आर पार वाली पॉइंट्स का यहाँ डिस्कशन। तो वो मोबाइल में रिकॉर्ड की हुई तब की क्लासेस है जिसमें सबकी आवाजें आती है। फिर धीरे धीरे वो माइक आया, फिर 1, फिर 2, फिर 3, और अभी आज ये नई चीज आ गई है विस्तार पर विस्तार को करते हुए भी डिटैच्ड। तो विक्रांत भाई हमारे बीच में है, 2 शब्द बोलेंगे। ओम शांति। आज की वाणी और आज का क्लास जो विस्तार पे चला है, इसका क्या करना भाई जी अभी क्योंकि विस्तार ही आज ही हुआ है, आज तक तो नहीं था ये, तो इसको करना है कि नहीं करना है? क्योंकि ये तो अभी लगा है, छोटा सेटअप है, प्लान तो बहुत कुछ किया है। अभी इनको अभी पहला दिन है तो हाँ, क्योंकि इसमें जो भी प्रॉब्लम्स है वो शॉर्ट आउट करने का कोशिश किया है। जैसे आप फोटो दिखाते हो तो फोटो दिखता नहीं, दूर से बोलते लोग फोटो दिखना चाहिए। तो सिस्टम में ऐसा है कि फोटो आप पहले अगर डालते हो ना, फुल स्क्रीन दिखेगा फोटो आप। दूसरी बात, ये लोगो भी है, लाइव में चला जाएगा। अभी जो लोगो स्टिल है वो भी एक मूविंग रहेगा, चैनल में रहता है मूविंग। अगर ये चीज़ अपन करते रहे ना तो कुछ दिनों के बाद फिर अपन 24/7 यूट्यूब चैनल भी चला सकते हैं। अगर आप इसमें अगर पहले प्रिपेयर्ड होते हो तो वो भी अपन कर सकते हैं। सेवा का जो विस्तार है, पर अभी करना है नहीं करना है आप बताइए मैंने प्लान तो वही किया है कि टीम को थोड़ा अलाइन करे, उनको थोड़ा एक सपोर्ट दो टेक्निकल का, ताकि टीम कुछ कर सके। हो जाता है, रात अपनी है दिन उनका है पर रात अपनी हो जाता है। और दूसरी बात तो अगर ये करना है तो, और कुछ भी प्लान है, अगर नहीं है तो अभी यही इसको वाइंड अप करते हैं इस पोजीशन पे। भाई जी बोलेंगे तो करना है ना, नहीं तो क्या है। चलो ठीक है, फिर शांति। शिव प्राणों में हो, शिव श्वास श्वास में बसे, हृदय मंदिर में शिव ओंकार, निराकार विद्महे सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरम्। नव सृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी, शिव शक्ति
योगेश्वरी सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी शिव शक्ति योगेश्वरी तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति ताजधारी तिलकधारी निर्विकारी क्रांतिकारी ताजधारी तिलकधारी क्रांतिकारी विश्व कल्याणी ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति आधार तुम अवतार तुम झनकार तुम अंगार तुम आधार तुम अवतार तुम झनकार तुम अंगार तुम ओ योगी तुम महायोगी तुम ओ आंधी में खामोशी तुम नव सृष्टि के रचनाकार क्रांतिवीर तुम सखावीर तुम महावीर तुम शक्तिवीर तुम महायज्ञ की आहुति तुम महायज्ञ की दिव्य ज्योति महायज्ञ की आहुति तुम महायज्ञ की दिव्य ज्योति ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम मर्यादा में पुरुषोत्तम तुम अनुशासन के महानायक तुम सदा विजय वरदानी इतिहास की अमर कहानी सदा विजय वरदानी इतिहास की अमर कहानी ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम ओ राजयोग के तपस्वी तुम सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी शिव शक्ति योगेश्वरी तुम शिव शक्ति योगेश्वरी तुम शिव शक्ति योगेश्वरी तुम शिव शक्ति योगेश्वरी।